Hello students, welcome to your computer class. Today we are going to start our first chapter. Now open the chapter. Computer a smart machine. Computer एक smart machine है. Computer is an electronic machine that takes input means data and instructions, processes it according to given instructions and gives output. कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन होती है जिसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं और वो उस पर वर्क करके हमें आउटपुट देता है. मीन्स हम इसमें जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उस पर वर्क करता है और हमें फाइनल रिजल्ट देता है. कंप्यूटर हैज़ 3 मेन पार्ट्स. कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इनपुट यूनिट, सेकेंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड आउटपुट यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है CPU. ओके, CPU इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. CPU को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ALU. सेकेंड कंट्रोल यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CU. एंड मेमोरी यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? MU. देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है कंप्यूटर का जिसमें उसके पार्ट्स दिए हुए हैं. चलिए रीड करते हैं. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट क्या होता है? इनपुट यूनिट, सेकेंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड इज आउटपुट यूनिट. हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सेकेंड मेमोरी यूनिट एंड थर्ड इज कंट्रोल यूनिट. फर्स्ट इनपुट डिवाइस. चलिए हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं. इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस यूज्ड टू गिव इनपुट मीन्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मतलब डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं. फंक्शंस ऑफ एन इनपुट डिवाइस आर. इनपुट डिवाइस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? चलिए रीड करते हैं. फर्स्ट इट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूज़र. ये यूज़र से डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है. इट कन्वर्ट्स दीज इन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, और उस डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. इट गिव्स कन्वर्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, और उसको कन्वर्ट करके ये कंप्यूटर को देता है इनपुट. ओके, सम कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर. हम कॉमनली कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं? कीबोर्ड, माउस. ये सबने देखा होगा. कीबोर्ड एंड माउस मेन कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस होते हैं. सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर, और इसके अलावा भी हम और कौन से इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन एंड जॉयस्टिक्स. मूव टू द नेक्स्ट पेज. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU. CPU इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन वर्क. ये सारे कैलकुलेशन वर्क करता है. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. CPU हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट्स. CPU के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? ALU, CU एंड MU. चलिए पढ़ते हैं ALU, CU एंड MU क्या होते हैं. ALU स्टैंड्स फॉर एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ALU को फुल फॉर्म क्या होता है? एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. इट परफॉर्म्स ऑल एरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस. ये CPU में ALU क्या करता है? ये सारे एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करता है. CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट. CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट. ओके, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर. CU को कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं. MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट. MU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट. ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर टू कंप्यूटर फर्स्ट गो टू दिस यूनिट. जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो सबसे पहले MU में जाता है. आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस इज़ अ डिवाइस यूज टू डिस्प्ले आउटपुट दैट इज़ इंफॉर्मेशन और रिजल्ट टू द यूज़र. आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो यूज़र को इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट शो करते हैं, यानी डिस्प्ले करते हैं. फंक्शंस ऑफ एन आउटपुट डिवाइस आर. आउटपुट डिवाइस के फंक्शन क्या क्या होते हैं? चलिए रीड करते हैं. इट एक्सेप्ट रिजल्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर. ये कंप्यूटर से रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करता है. इट कन्वर्ट्स दीज रिजल्ट्स
इन यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, और ये यूज़र के समझने की भाषा में इसको कन्वर्ट करता है। इट डिस्प्ले द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूज़र, और उसके बाद में ये यूज़र को वो रिजल्ट शो करता है। सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर, कुछ कॉमनली डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, मॉनिटर की है, प्रिंटर की और स्पीकर की। आउटपुट डिस्प्लेज ऑन मॉनिटर इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी। हमें आउटपुट डिस्प्ले जो मॉनिटर पे दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। आउटपुट ऑन पेपर इन नोन एज प्रिंटेड कॉपी और हार्ड कॉपी। मीन्स आउटपुट जो हमें पेपर पर प्रिंट होके मिलता है उसे हम प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कहते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पेज। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर अलग अलग टाइप के होते हैं, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। कंप्यूटर अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं। सम कॉमन कंप्यूटर्स आर यूज्ड नाउअडेज। आजकल कुछ कॉमन कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन ऑफिसेज एंड स्कूल्स। डेस्कटॉप बहुत ही कॉमन टाइप का कंप्यूटर है जो स्कूल्स और ऑफिसेज में यूज़ होता है। इट्स मेन फीचर्स आर, इसके मेन फीचर कौन कौन से होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ बिग इन साइज, ये साइज़ में बड़ा होता है। इट इज़ जनरली केप्ट ऑन सम डेस्क और टेबल, ये किसी टेबल या डेस्क पे ही इसको हम रख सकते हैं। इट हैज़ इनपुट यूनिट, इसके पास एक इनपुट यूनिट होता है, CPU होता है, एंड आउटपुट यूनिट एज सेपरेट यूनिट। मीन्स इसके पास इनपुट, CPU एंड आउटपुट सब अलग अलग होता है। ओके, दीज यूनिट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर टू वर्क, और इसको वर्क करने के लिए कंटिन्यूसली पावर की आवश्यकता होती है। लैपटॉप। लैपटॉप इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर नाउअडेज। लैपटॉप एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इट्स मेन फीचर्स आर, इसके मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं, चलिए रीड करते हैं। इट इज़ स्मॉल इन साइज़, ये साइज़ में स्मॉल होता है, मतलब छोटा होता है। इट इज़ पोर्टेबल, दैट इज़ कैन बी कैरीड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये पोर्टेबल होता है, मीन्स हम इसको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। इट हैज़ इट्स ओन बैटरी एंड कैन रन ऑन दिस बैटरी, इसके पास एक अपनी बैटरी होती है और ये उसी बैटरी से चलता है। इनपुट यूनिट CPU एंड आउटपुट यूनिट अपीयर्स एज अ सिंगल यूनिट। इसमें इनपुट, CPU एंड आउटपुट यूनिट सब एक सिंगल यूनिट में ही होते हैं, मीन्स इसी में अटैच होते हैं। टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट इज़ स्मॉल साइज कंप्यूटर, टैबलेट बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है। इट इज़ स्मॉलर देन लैपटॉप, ये लैपटॉप से भी छोटा होता है। इट इज़ स्मॉल इन साइज, इवन स्मॉलर देन लैपटॉप। इट हैज़ इट्स ओन बैटरी एंड कैन रन ऑन दिस बैटरी, ये लैपटॉप से भी छोटा होता है और इसके पास अपनी बैटरी होती है और ये उसी बैटरी से चलता है। इट इज़ पोर्टेबल, क्योंकि ये छोटा होता है इसलिए हम इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इनपुट यूनिट CPU एंड आउटपुट यूनिट अपीयर्स एज अ सिंगल यूनिट, इसमें भी इनपुट, आउटपुट यूनिट और CPU सब अटैच होते हैं, मतलब एक सिंगल यूनिट में ही होते हैं। इट हैज़ अ टच स्क्रीन ऑन विच वी कैन इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस यूजिंग अ स्पेशल पर्पस पेन, इसमें टच स्क्रीन होती है जिसके लिए हमें एक स्पेशल पर्पस से पेन दिया होता है जिससे हम इसमें कुछ भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कर सकते हैं। स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो सभी जानते होंगे। स्मार्टफोन दैट वी कैरी विथ अस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन भी बच्चों एक कंप्यूटर ही होता है। इट्स मेन फीचर्स आर, इसके मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं। इट इज़ स्मॉलर साइज कंप्यूटर, ये छोटे साइज़ का कंप्यूटर होता है। इट इज़ क्वाइट पोर्टेबल, और ये बहुत ही आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं इसको हम, ये तो सभी जानते हैं। मतलब स्मार्टफोन को तो सबने देखा है ना, सबके घर में होगा। इट्स इनपुट यूनिट CPU एंड आउटपुट यूनिट अपीयर्स एज अ सिंगल यूनिट, इसमें भी इनपुट, CPU एंड आउटपुट यूनिट सब सिंगल यूनिट में होते हैं। इट्स हैज़ ओन बैटरी टू सप्लाई रिक्वायर्ड पावर, और इसके पास एक अपनी बैटरी होती है जिससे ये बैटरी
पावर सप्लाई करती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज। नो कंप्यूटर वर्किंग। चलिए देखते हैं कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ऑलमोस्ट एवरी मशीन टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एज इंस्ट्रक्टेड एंड गिव्स आउटपुट। लगभग सभी मशीनों में हम क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं और उस पर वर्क करते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, IPO साइकिल। मीन्स सभी मशीन्स एक IPO साइकिल से चलती हैं। IPO क्या होता है? दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट, इनपुट देन प्रोसेसिंग देन आउटपुट। एग्जाम्पल्स देखिए, वॉशिंग मशीन्स टेक डर्टी क्लॉथ्स, वॉशेस देम एंड गिव्स क्लीन क्लॉथ्स। यहाँ पे देखिए एक वॉशिंग मशीन है, हम इसमें गंदे कपड़े डालते हैं और ये इसको धोती है कपड़ों को, ठीक है, और फिर हमें धुले हुए कपड़ों को देती है बाद में ना। मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये इनपुट हो गया, मतलब जो भी डर्टी क्लॉथ्स हम दे रहे हैं वो हमारा इनपुट हो गया, एंड ये प्रोसेसिंग हो गया, एंड दिस इज आउटपुट। ओके, जूसर टेक्स फ्रूट्स, प्रोसेसेस देम एंड गिव्स जूस। इसी तरह से जूसर्स को देखिए, हम इसमें फ्रूट्स को डालते हैं और ये जूस बनाता है, देन ये हमें फाइनल जूस देता है। दिस इज इनपुट, दिस इज प्रोसेसिंग एंड दिस इज आउटपुट। नेक्स्ट, पेंसिल शार्पनर टेक्स पेंसिल, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स शार्पन पेंसिल। देखिए एक शार्पनर यहाँ पे है दिया हुआ, हम इसमें क्या करते हैं, पहले एक पेंसिल को डालते हैं फिर शार्प करते हैं, फिर ये हमें क्या देती है, शार्पन पेंसिल देती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज। डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स आउटपुट। हमने पहले भी पढ़ा अभी, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम इनपुट देते हैं और वो उस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद में वो हमें आउटपुट देता है। इनपुट गिवन टू कंप्यूटर इज़ नोन एज डेटा। जो भी इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहा जाता है, उसको हम डेटा कहते हैं। फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। और जो भी इंफॉर्मेशन हम मतलब जो भी डेटा हमें बाद में मिलता है, उस पर वर्क करने के बाद जो कंप्यूटर हमें लास्ट में फाइनल रिजल्ट देता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ऑन एडिंग 3 and 4 वी हैव 3, 4, दिस इज इनपुट। देन एडिंग 3 and 4, दिस इज प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स हमें अगर 3 और 4 को ऐड करना है तो 3, 4 हमारे इनपुट होते हैं और उनको एडिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देन ऐड करके हमें क्या मिला, प्रोसेसिंग इनपुट। ओके, देन आउटपुट, मतलब हमें 7 क्या मिल रहा है, आउटपुट। मीन्स 3, 4 को जब हमने इनपुट मतलब जो डाटा हमने दिया कंप्यूटर को ऐड करने का, दैट इज़ 3, 4 इज़ इनपुट, और उसको ऐड करने का जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया यानी जो उसको ऐड कर रहा है कंप्यूटर, वो क्या होगा, प्रोसेसिंग इनपुट। देन हमें क्या मिल रहा है, फाइनल आउटपुट। जो भी रिजल्ट हमें 7 मिल रहा है वो हमारा क्या हुआ, आउटपुट। हियर 3, 4 आर डेटा, मतलब 3, 4 हमारा डेटा है। ऐड इज एन इंस्ट्रक्शंस, एडिंग का जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था वो हमारा इंस्ट्रक्शन है। ओके, एंड 7 इज इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी रिजल्ट हमें फाइनली मिल रहा है वो क्या है, इंफॉर्मेशन। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 7 वी हैव 7, 2 इज इनपुट। मीन्स जब हम 7 से 2 को माइनस कर रहे हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे इनपुट हमारा क्या है, 7 and 2, और वो उस पर प्रोसेस कर रहा है, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 7, यानी कि 7 से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो प्रोसेस कर रहा है, तो वो क्या हुआ, प्रोसेसिंग यूनिट। देन हमें जब रिजल्ट मिल रहा है सब्ट्रैक्ट करके 5 इज आवर आउटपुट, वो क्या हुआ हमारा, वो आउटपुट हुआ। हियर 7, 2 आर डेटा, 7, 2 हमारा डेटा है। सब्ट्रैक्ट इज एन इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्ट क्या है हमारा, इंस्ट्रक्शन है। एंड 5 इज इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी रिजल्ट हमको शो हो रहा है वो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है। सो इट इज़ क्लियर दैट कंप्यूटर मस्ट हैव सम पार्ट टू एंटर इनपुट, यानी कि हमें क्या इससे पता चल रहा है कि कंप्यूटर को अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो हमें वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
इनपुट होना चाहिए, सम पार्ट टू प्रोसेस, और एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जो उस पर प्रोसेस कर सके, द इनपुट एंड सम अदर पार्ट टू डिस्प्ले द आउटपुट, और एक ऐसा पार्ट भी होना चाहिए जो हमें वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सके, दैट इज आउटपुट। कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, कैलकुलेटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर, लेकिन ये कंप्यूटर से डिफरेंट होता है। मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर आर, कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, चलिए रीड करते हैं। कंप्यूटर, फर्स्ट, इट कैन वर्क ऑन नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, कंप्यूटर हमारा नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट दोनों पे वर्क कर सकता है। कैलकुलेटर, इट कैन वर्क ओनली ऑन नंबर्स, ये सिर्फ नंबर्स पे ही वर्क करता है। सेकेंड, इट कैन डिस्प्ले मोर देन वन रिजल्ट एट अ टाइम, ये हमें एक साथ कई रिजल्ट्स शो कर सकता है। इट कैन डिस्प्ले ओनली वन रिजल्ट एट अ टाइम, और कैलकुलेटर हमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही रिजल्ट शो करता है। नंबर थर्ड, इट इज़ प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्रामेबल होता है। इट इज़ नॉट प्रोग्रामेबल, इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है। इट हैज़ वेरी लार्ज मेमोरी, इसके पास बहुत बड़ी मेमोरी होती है। इट्स मेमोरी इज़ लेस, इसकी मेमोरी बहुत ही कम होती है। इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज़ क्वाइट फास्ट, इसकी जो वर्क करने की स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इट्स स्पीड इज़ नॉट सो फास्ट, इसकी स्पीड फास्ट नहीं होती है। रिमोट एक्सेसिंग पॉसिबल, इसमें रिमोट एक्सेसिंग पॉसिबल है, इसमें नॉट पॉसिबल, मतलब कैलकुलेटर में रिमोट एक्सेसिंग पॉसिबल नहीं है। Okay student, your reading part is completed now. The exercise we will discuss in our next video. Thank you.